हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर। जी हाँ, डेटा स्ट्रक्चर। और मेरा नाम है विकास शर्मा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम डेटा के बारे में समझते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज डेटा। ठीक है, डेटा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। द क्वांटिटीज character and symbol on which operations are performed by a computer which may be stored and transmitted in the form of electrical signal and recorded on magnetic optical और mechanical recording media। ठीक है जी, ये रहता है हमारा डेटा। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने सी का प्रोग्राम तो बनाया ही होगा। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं समझूंगा आपने सी वगैरह पढ़ ली है। ठीक है, तो आपने एक चीज यहाँ पे ये देखी होगी, जब हम सी का प्रोग्राम बनाते थे तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस लिखते थे, एक स्टेटमेंट लिखते थे। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्या होती थी, ये होते हैं हमारे ऑपरेटर, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, और जो ये वाला है, ये ए बी सी है, ये क्या होता है, ये होता है डेटा। ठीक है, हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है, ये होती है डेटा। ठीक है, अब द क्वांटिटीज करेक्टर और सिंबल ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी या करेक्टर या सिंबल, ठीक है, विच ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, जिसके ऊपर कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, विच मे बी स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि ये कहाँ पे स्टोर होगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे, जो कि स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर ही स्टोर कर रहा है इसको, बट किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। और कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है उसको, या आप बोल सकते हैं यूएसबी में, मैग्नेटिक टेप में, ठीक है, ऑप्टिकल और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया में। ठीक है, कोई जो हमारा जो ये कंप्यूटर का डेटा है ये किसी लिफाफे में तो जाएगा नहीं। जैसे हम चीनी लाते हैं मार्केट से, चीनी तो हम लिफाफे में लाते हैं, बट जो ये कंप्यूटर का डेटा रहता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, किसी भी मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया में। ठीक है, या मैग्नेटिक टेप में, या यूएसबी में, आप सभी को ये पता है। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो सब अब यहाँ पे देखिए, अब डेटा आ गया तो इंफॉर्मेशन भी आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, ये डेटा ही है। ठीक है, बट कौन सा डेटा है, ये सेट ऑफ डेटा है विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे, जिसको उस डेटा को इस तरीके से प्रोसेस किया गया है कि उसका एक मीनिंगफुल हमारे पास आंसर निकल गया है, ये समझिएगा। ठीक है, प्रोसेस इन ए मीनिंगफुल वे, उस डेटा को एक मीनिंगफुल कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। अब यहाँ पे सेकंड जो लाइन है ये वाली, इसमें क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और प्रेजेंट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये हमको मीनिंगफुल लगे और यूजफुल लगे। ठीक है, वही डेटा जिसको हम एक मीनिंगफुल फॉर्म में स्ट्रक्चर कर देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी लाइन लिख रखी है, टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट वे टू स्ट्रक्चर द डेटा वी नीड टू नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। अगर हमको डेटा को एक मीनिंगफुल या प्रोसेस्ड या स्ट्रक्चर्ड वे में लाना है तो हमको क्या सीखना पड़ेगा, हमको डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने जस्ट एक फोटो ले रखी है और कोई भी मैंने यहाँ पे ना ही मैंने डेफिनेशन ली है ना ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जस्ट एक पिक्चर है, और वो भी किसकी पिक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पिक्चर है किसी शादी के कार्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर मैंने क्यों ली, अब मैंने आपको ये
एग्जैक्ट समझाने के लिए ली, क्योंकि इसमें आपको टोटल कंफर्म हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये कुछ लाइन है, ये भी कुछ लिखा है, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है बरबदू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी यहाँ पे लाइनें हैं, यहाँ पे मैंने ये कुछ रिमूव कर दिया, कुछ हाइड कर दिया है, ताकि कुछ नंबर यहाँ पे लिखे थे, इसलिए मैंने ये हाइड कर लिया है, ठीक है। ये वेन्यू यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा होता है मेरी चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना, ठीक है। अब ये जो सारी लाइनें हैं, ये क्या रहता है, ये होती है डेटा, जी हाँ, ठीक है। ये जो सारा हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ये होता है डेटा। और इंफॉर्मेशन इसमें से कौन सी चीज हुई, अब जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सा रहता है। अब मैं इंफॉर्मेशन सपोज कीजिए आपको धाम का यहाँ पे टिक्का लगा है, आपको धाम के लिए बुलाया गया है, तो आपके लिए इस कार्ड में इंफॉर्मेशन सिर्फ यही वाली चीज हुई, ये वाली, कि आपको 1 दिसंबर 2020 को 12 बजे धाम खाने के लिए जाना है, ठीक है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हुई। और ये जितना भी ये चीजें हैं, ये क्या है, ये रॉ डेटा है, ठीक है। बट जो ये वाला आपके पास निकल के आया, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जस्ट ये डेटा हो गया ये सारा, और ये इसके बीच में इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जरा पीछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है। ये देखिए सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, ये सेट ऑफ डेटा है, विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे। ये देखिए मीनिंगफुल वे में यहाँ पे बताया गया है कि 1 दिसंबर को 2020 को दाम है 12 बजे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट गिवन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोसेस्ड भी है, अच्छे तरीके से लिखी है, स्ट्रक्चर्ड है, अच्छे तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, 29 में को क्या होगा, 30 को क्या होगा, 1 को क्या होगा, ठीक है। और प्रेजेंटेड और प्रेजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है, ठीक है, जिससे हमको ये डेटा जो है वो मीनिंगफुल लग रहा है। अगर सपोज कीजिए कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे लिखी है, यहाँ का जो ये अक्षर ओमी ओमी देवी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लेसिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कहीं पे भी डाटा, बट वो क्या बना, वो एक सिंपल सा डेटा बना। बट ये वाली जो चीज है वो क्या बना, वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बनी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक डेटा है, रॉ डेटा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख लूं, इसका वी, इसका आई, के, ए एंड एस, तो ये क्या बन गया, ये मेरा नाम बन गया विकास। तो ये क्या है, ये एक डेटा को मैंने मीनिंगफुल वे में लिख लिया, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिख लिया, और स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो डेटा था, ये यहाँ पे क्या बन गया, ये इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब हम डेटा भी सीख गए, अब हम इंफॉर्मेशन का भी हमको आइडिया लग गया, अब हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या नीड है, ठीक है। डेटा को अप्रोप्रिएट वे में स्ट्रक्चर करने के लिए हमको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया क्या होता, फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा। अब देखिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सिस्टमैटिक वे को क्या बोलते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है, आगे उसको इफेक्टिव वे से यूज किया जा सकता है उस डेटा का, उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ये क्या है हमारे पास, अरे क्या है, एरे क्या है, ये है हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आगे एलिबोरेट किया गया है। अब डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के रहते हैं। जो फर्स्ट रहता है वो रहता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो सेकंड रहता है वो रहता है यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिमिटिव ये तो हमने पढ़े ही है, ये वाले, ठीक है। अगर आपने सी वगैरह कर रखी होगी, जो कि मैं मान के चल रहा हूं, तो हमने ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर वगैरह ये सभी हमने डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रखे हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे ये वाले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या रहते हैं। ये वो वाले डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मशीन लेवल पे काम करते हैं। दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर विच आर सपोर्टेड एट द मशीन लेवल।
ओके गाइज। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास ये कौन से रहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से रहते हैं, ये वाले, जैसे कि एरे, लिस्ट एंड फाइल्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये एरे के बारे में बता देता हूँ। एरे हम सभी ने पढ़ रखा है। एरे आर क्या होता है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है, सेम डेटा टाइप का ये एक कलेक्शन हमारा रहता है। और फाइल्स क्या रहता है यहाँ पे गाइज, ये होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है और यूज्ड फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको हैंडल करना रहता है तो हम फाइल्स डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास वो है लिस्ट। लिस्ट कौन सी होती है, ये डायनेमिक मेमोरी को यहाँ पे सपोर्ट करती है, और जो मेमोरी जो स्पेस है वो रन टाइम पे भी चेंज होते रहता है। जब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम पे भी चेंज होती रहती है। और ये दो टाइप की है, लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर में हमारे पास आते हैं ये ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राफ ट्री जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नोड्स इस तरीके से नोड्स चलते रहते हैं, इनको हम ट्री नोड्स के ऊपर काम होता है इसमें, ठीक है, रूट नोड होते हैं, ठीक है। और जो ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये और नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो ये स्टैक है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी लिफो टेक्निक को सपोर्ट करता है। जी हाँ, LIFO, ये लिफो टेक्निक को सपोर्ट करता है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। और इसमें दो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, पुश और पॉप के, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास क्यू। ये हमारी फिफो टेक्निक को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आप भी अगर किसी क्यू में गए होंगे, सपोज कीजिए ये कोई काउंटर है, ठीक है, जहां पे आपको टिकट लेनी है और यहाँ पे आप क्यू में लगे हो, ये आप क्यू में लगे हो, ये सपोज कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहले बंदा आया हुआ है वो यहाँ से टिकट लेगा और चला जाएगा, ये बंदा यहाँ पे आएगा, टिकट लेगा, चला जाएगा। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस स्टैक में ऐसा नहीं होता, लास्ट इसमें होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और क्यू जो है ये भी हमारे पास दो इसमें फंक्शन रहते हैं, EQ और DQ, ठीक है गाइज। तो डिटेल में इसको मैं आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर में एरे, फिर फाइल्स, उसके बाद लिस्ट में जाके ये ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट वगैरह, ट्री, हीप, बाइनरी ट्री वगैरह, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया हो तो उस चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा विकास यूनिवर्सिटी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।